जोल्हा है। मतलब मुस्लिम है। मुस्लिम पोटरा पोटरी करता है और गोटे बदन को और अथी को छुआता है। दो आदिवासी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताएं कि वो जो बच्चियां हैं वो नाबालिग है। सोचिए, एक जो बच्ची है उसकी उम्र 5 वर्ष है, वहीं दूसरी बच्ची की उम्र 3 वर्ष है। यहाँ छुओ वहाँ छुओ, इसका मतलब क्या होता है? वो बूढ़ा है ना, ऐसा ऐसा गलत गलत काम करने को सिखाता है। काफ़ी दिनों से मतलब इस तरह से हरकत करता था वो, लेकिन बच्ची हिम्मत जुटा के जब उसको लगा कि हमको बताना चाहिए अपना मम्मी पापा को, तो बताया वो बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति जो खुद नाती पोता वाला उम्र का तो होगा, 50 साल 60 साल का उम्र वाला नाती पोता वाला होगा ही, वो 5 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहा है। ऐसा है तो सोचिए कि समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। दो आदिवासी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताएं कि वो जो बच्चियां हैं वो नाबालिग है। सोचिए, एक जो बच्ची है उसकी उम्र 5 वर्ष है, वहीं दूसरी बच्ची की उम्र 3 वर्ष है, और उनके साथ गलत हरकतें की गई है, वो भी एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये कितनी शर्मसार करने वाली घटना है जो कि कांके थाना क्षेत्र से आ रही है, और अभी हम लोग कांके थाना के बाहर ही मौजूद हैं। और अभी जिस तरीके से यहाँ का माहौल बना हुआ था, जो परिवार है, जो छोटी बच्चियों के माता पिता है, वो आवेदन करने से भी डर रहे थे। ऐसे में बहुत सारी जो बातें हैं वो सामने आई है। फिलहाल आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन आप एक बार खुद से सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची जो अभी नाबालिग ही है, उसके साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से अश्लील हरकत की जाती है। सोचिए कि मानवता कितनी ज़्यादा शर्मसार हो गई है कि अब जो लोग हैं वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक बच्ची, वो छोटी सी बच्ची, उसका क्या कसूर था? लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि लड़कियां गलत कपड़े पहनती है इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ होती है, लेकिन उस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था जो उसके साथ छेड़छाड़ की गई? ऐसे में पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हम लोग राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में मौजूद है, और ये जो मामला है वो कांके थाना क्षेत्र का ही है। हम उनके माता पिता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर मामला क्या कुछ था, और हम आपको इस पर जो पूरी रिपोर्ट है वो दिखाते हैं। क्या कुछ हुआ था दीदी? क्या कुछ घटना हुई? कब की घटना थी ये? ये जो घटना हुआ था, मैया से हरकत की थी अथी बूढ़ा। हाँ? बूढ़ा बूढ़ा हाँ। का नाम क्या था? बूढ़ा का नाम नहीं जानते हैं। नहीं जानते नाम? कौन कौन सा समुदाय से आते हैं वो लोग? उधर डी तरफ से। डी तरफ से मतलब कि क्या, कौन से समुदाय से? हिंदू हैं, आदिवासी ही है वो भी? मतलब कि जोल्हा है। मतलब मुस्लिम है। मुस्लिम। अच्छा, क्या क्या हरकत की है? बच्ची ने बताया ये बात आपको? हाँ, क्या हरकत किया गया? बच्ची ने क्या बताया? बताई यूँ कि ऐसा ऐसा मतलब कि पोटरा पोटरी करता है और गोटे बदन को और अथी को छुआता है। बदन में मतलब कि कैसे, क्या छुआ? किस तरीके की हरकत की गई? जानबे कर रहे हैं आप भी। मतलब कि किया गया कि इसके साथ छेड़छाड़ किया गया, गलत तरीका से छुआ गया है। हाँ। तो अब आप लोग इसको लेकर, आपके जो 2 बच्चे हैं, आप बता रही थी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। और दोनों के साथ ये हरकत हुई है? हाँ, अपना अथी को छुआता है वो। कैसे हुआ ये? जैसे कि हम लोग भी बात कर रहे थे बच्चे लोग से, तो वो लोग बता रही थी शायद दुकान वगैरह गई थी, क्या मामला हाँ था? हाँ, दुकान गई थी। आपके साथ ही गई थी? नहीं, तो अकेले गई थी? अकेले गई थी। अकेले दुकान गई थी, तो फिर वो जो दुकानदार ही है, हाँ, घुंटी जो दुकान। हरकत किया है, वो दुकानदार है? घुंटी दुकान है। गुमटी का दुकान है? हाँ। उसके द्वारा ही छेड़छाड़ किया गया। हाँ। देखिए कि जो 2 बच्चियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो अलग समुदाय का आदमी है और लगभग 60 वर्ष उसकी उम्र है, और उसके साथ जो 2 बच्चियां हैं, इनकी 2 बच्चियां हैं, और उन दोनों बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई है, गलत तरीके से उन्हें छुआ गया है। उनके पिताजी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ मामला हुआ? अभी आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? अरे हम गए थे डिप्टी काम करने के लिए गए थे, और हम जब डिप्टी से आए तो बच्ची बोल रही थी कि हम गए थे केक खरीदने के लिए। बगल में, घर के बगल में ही मेरा उसका दुकान है। अच्छा, घर के बगल हाँ, में? घर के बगल में। तो वहाँ दुकान हमेशा जाते रहती है, जाती थी। और उस दिन हम डिप्टी से घर आए तो हमको बोल रहे हैं, बाबा देखो ना, मतलब वो बूढ़ा है ना, ऐसा ऐसा गलत गलत काम करने को सिखाता है। गलत काम में क्या सिखाता है? क्या अरे बताया बच्चियों ने? इधर छुओ उधर छुओ, ऐसे लंदर फंदर बोल के बताया। तो फिर उसका हम दुकान गए,
दुकान गए तो बोले उसको कि मेरा बेटी यहाँ पे केक खरीदने के लिए आया था 10 रुपया का, आप उसके साथ गलत काम मतलब गलत क्यों मतलब सिखाते हैं आप, गलत गलत यहाँ छुओ वहाँ छुओ क्यों सिखाते हैं? अरे बच्चा है 5 वर्ष है, पढ़ती है लिखती है, आपके दुकान में कुछ खरीदने के लिए आते हैं उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये तो गलत बात है। तो फिर वो दुकान से नहीं निकल रहा था, लास्ट में 2 दिन दुकान भी बंद रखा। 2 दिन पहले की बात है ये? हाँ 2 दिन फिर पहले। अरे उसको कम से कम मान लीजिए गलत किए हैं तो उसको आके माफ़ी भी मांगना था, लेकिन माफ़ी नहीं मांग, कभी 2 दिन हो गया लेकिन माफ़ी मांगने नहीं आया। धमकी उमकी भी दिया क्या? नहीं धमकी उमकी तो नहीं दिया है। जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है? समीम अंसारी। समीम अंसारी। उम्र क्या है उनकी? लगभग उसका 50-60 उम्र हो रहा है वह। और आपकी बच्चियों की उम्र क्या है? मेरा बच्ची का उम्र है 5 वर्ष। 5 वर्ष। और दूसरी वाली बच्ची? वो तो 3 वर्ष का है। मतलब कि नाबालिग है आपकी बच्ची और उनके साथ इस तरीके की जो अश्लील हरकत है वो की गई है उन युवक के द्वारा। हाँ वो गलत गलत काम सिखाता है, यहाँ छुओ वहाँ छुओ। तो उसका दुकान गया है मान लीजिए कुछ खरीदने के लिए, तो उसको पैसा से मतलब है और वो अपना सामान देगा उससे मतलब है। यहाँ छुओ वहाँ छुओ इसका मतलब क्या होता है? मतलब बैठा के रखता था दुकान में? दुकान में बैठा कर रखता था उसको, तो हम नहीं मतलब हमको वैसा नहीं बताया था, खाली बताया था कि हमको कि वहाँ जाते थे गए थे केक खरीदने के लिए, तो हाँ बोलता है कि यहाँ छुओ वहाँ छुओ, ऐसा टच करता वैसा टच करता है, हमको बताया था बस यही। फिर आप लोग आवेदन अभी दिए हैं उसके खिलाफ, उसके तरफ से क्या बोला जा रहा है? वो तो अभी आया है थाना, हम्म। देखते हैं क्या डिसीजन होता है। तो थाना प्रभारी से बात हुई? थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी से तो अभी तक बात नहीं हुआ है वैसा, वो पता नहीं है अभी जानकारी, अभी तो कुछ मैसेज नहीं दिया गया है हमको। कई समाज सेवी लोग भी जो हैं वो परिवार के साथ आए हैं, वो लोग भी काफ़ी देर से मशक्कत कर रहे थे कि कैसे किसी भी तरीके से आवेदन करवाया जाए। फिलहाल जो परिवार है वो डरा हुआ था कि आवेदन करे या नहीं, इस असमंजस में था। इन लोगों ने काफ़ी मदद किया। जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, अभी क्या कुछ मामला था। देखिए आज ही सुबह में हमको व्हाट्सएप के माध्यम से वो वीडियो आया, वीडियो में हम लोग देखे। कौन भेजा वीडियो? वीडियो दोस्त ही भेजा कि आपका गांव का मामला है, सो क्या है देखिए। तो हम एक बार इग्नोर किए कि क्या है मामला, थोड़ा देखते हैं। फिर हम निकाले देखे तो हमारी गांव पंचायत में ही ने देखा कि एक छोटी बच्ची के साथ में एक मुस्लिम युवक, जो कि युवक मत बोलिए वो बूढ़ा है एक तरह से। मुस्लिम था वो? हाँ बूढ़ा है, तो समीम अंसारी नाम है। तो उसके माध्यम से उनका पिताजी ही वीडियो बनाए थे, उस वीडियो के माध्यम से हम लोग को पता चला कि मेरी बेटी के साथ में वो समीम अंसारी जो है गलत हरकत बच्ची के साथ में करता था। तब हम लोग को भी हुआ कि नहीं, आज अगर इसके बेटी के साथ में कर रहा है कल हम लोग के बेटी के साथ में करता है। तब हम लोग इनके घर गए, मामला क्या है नहीं बात किए, तो सच्चाई सामने आया कि नहीं सही बात है। उसका मम्मी से भी बात की हम लोग, तो बताई कि नहीं इस तरह का है, और काफ़ी दिनों से मतलब इस तरह से हरकत करता था वो। लेकिन बच्ची हिम्मत जुटा के जब उसको लगा कि हमको बताना चाहिए अपना मम्मी पापा को, तो बताया वो बच्ची। तब जाके हम लोग को वीडियो के माध्यम से पता चला। फिर हम लोग घर जाके बोले कि चलिए थाना, इसको कानूनी कार्रवाई कीजिए, FIR करिए। तब हम लोग इसको लेके आए हैं, और उसके बाद में भी लाने के बाद में भी उनको फ़ोन कर करके उनको इतना उनका पिताजी को परेशान किया गया कि नहीं केस करना है। किनके द्वारा परेशान किया जा रहा है? अब वो उनका मोबाइल में आ रहा था उनका गांव का कि नहीं गांव में ही हम लोग ही कर लेंगे। हम बोले कि बाबू ठीक है गांव में ही कर लोगे, अच्छा बात है। आपसे समझौते की बात की जी, लेकिन 2 दिन वीडियो तुम ही डाले हो, 2 दिन वीडियो बनाया हुआ हो गया, कौन आया साथ में? जो सब अभी बोल रहा है वो सब आके कंप्रोमाइज करता ना यार, गाँव में ही करता, लेकिन करता तो क्यों नहीं आया? ठीक है, उस सबको बुलाओ यहाँ पर थाना में, यहीं पर कंप्रोमाइज़ करवाओ। हम लोग यही चाहते हैं, क्यों नहीं आ रहा है? अभी आपने ही आवेदन लिख के दिया है, प्रशासन से क्या कुछ बातें हुई? प्रभारी क्या बोले? नहीं, प्रभारी बोले कि हम केस में पूरा मदद करेंगे, और मेरे संज्ञान में जब आया तो हम उसको अपना हिसाब से देखेंगे। और क्या कुछ बातें हुई? बोले कि नहीं, केस के लिए वो है तैयार, बोले हैं कि हम पूरा मदद करेंगे, जितना हर संभव मदद करेंगे। क्या लग रहा है कि जो परिवार था डर रहा था, उसके पीछे क्या कुछ वजह? पहले क्या धमकियां वगैरह? हाँ, उनका मतलब उसका पिताजी के मोबाइल में बार बार फ़ोन आ रहा था गांव से ही कि
केस नहीं करने के लिए फिर हम लोग दबाव दिए कि नहीं केस कीजिए, ये आपकी बच्ची नहीं हम सबकी बच्ची है, आज आपके साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी ये सब हो सकता है। तो फिर वो माने, उनकी माँ मानी, उनका माँ हम लोग को बहुत सपोर्ट की इसके लिए। अभी एफआईआर दर्ज हो गई। हाँ एफआईआर दर्ज हो गया। ये जो घटना हुई है आज एक नाबालिग बच्ची के साथ, जो 5 वर्षीय और एक दूसरी 3 वर्षीय बच्ची है उसके साथ हुई है, किस तरीके से उस घटना को देख रहे हैं? आज सुबह मेरे पास पहले फ़ोन आया, एक है, नाम तो नहीं बताएंगे, मतलब हर किसी का नाम तो नहीं बताना है। वो हम मेरे को फ़ोन किया तो हम आए यहाँ पे, तो पूछे क्या क्या मामला है। तो अब बताइए कि मतलब अब बड़ी लड़की तो बड़ी लड़की, बूढ़ी औरत, मतलब वो तो छोड़ ही दीजिए। अब जिसको मतलब अपना आदमी बोलता है बहुत कुछ बात कि ये धोने का अक्ल नहीं है, मान लीजिए इसको ब्रश करने का भी अक्ल नहीं होगा, जीभी करने का भी अक्ल नहीं होगा, लेकिन बताइए उस बूढ़ा व्यक्ति जो खुद नाती पोता वाला उम्र का तो होगा, 50 साल 60 साल का उम्र वाला नाती पोता वाला होगा ही, वो 5 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहा है। ऐसा है तो सोचिए कि समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, और ये समाज को क्या मैसेज जाएगा। मान लीजिए आज उसके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ हो रहा है। अगर आने वाले समय में हम तो यही बोलेंगे कि ये लोग तो कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग के परिवार के साथ ऐसा हुआ ना तो ये छाती ठोक के बोलते हैं हम कानून हाथ में लेके हाथ, अगर मेरे घर वाले के साथ ऐसा होता है तो। लेकिन बताइए, ये कानून हम लोग का सपोर्ट कर रहा है, कानून हम लोग का मदद के लिए बोले है कि हम आप लोग का मदद जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे, और सारे भैया लोग भी आए हैं, सब मदद के लिए है। वो जो है और ना, जो भी लड़का का जो लड़की का जो पिताजी है वो वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद में भी अगर हम लोग समाज सेवी जो भी हम लोग अगर नहीं हम लोग उसका साथ देते तो क्या उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए हम लोग सोचे नहीं, जब वीडियो बनाया, वीडियो के माध्यम से देख के बैठा नहीं रहना है, उसके प्रति कार्रवाई होना चाहिए, चाहे जो भी हो उसको कानून अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। और हम लोग उसको साथ देने के लिए साथ में हम लोग अभी सुबह से लेकर अभी बजने को चला है, अभी 1 बजने चला है, हम लोग 1 बजे तक यहीं पर बिना खाए पिए, कोई बरस सहित नहीं किया, खाना नहीं खाया, सब वहीं पर समाज के लिए खड़ा है। और ऐसा इलाका से ये मामला आया हुआ है कि जहाँ पे देखिए उधर मूर्ति बना हुआ है, अनिल टाइगर भैया जी जो स्वर्गीय हमारे जो है भैया, उन्हीं के गांव के है। आज वो भैया अगर रहते ना तो ये मामला यहाँ तक आता भी नहीं, और कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाता। लेकिन बताइए, ये सब शर्मसार करने वाला जो घटना घटा है, ये बहुत ही मतलब हम युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है। तो इसलिए निवेदन करते हैं कि कहीं भी किसी भी चीज़ का कुछ भी होता है तो वीडियो बना के सीधा, आपके हाथ में पावर, आपका फ़ोन सबसे बड़ा फ़ोन है, इस मीडिया के थ्रू आपको या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप वीडियो बनाइए, अपना खुद ही घर बचाइए, सारा कुछ कीजिए। और जो भी है सब अभी थाना प्रभारी बोले कि मदद के लिए करते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं। हम लोग तो अपना एफआईआर दर्ज करा दिए, और वो भी अभी आए हुए बैठे हुए अंदर में, उनको देख के तो हम लोग का सर हमारा कि ऐसा उम्र का इंसान भी ऐसा कुछ कर सकता है। बच्ची के परिजन के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई? जी हाँ जी, अभियुक्त का नाम शमीम अंसारी है। सर इस तरह का जो चीजें हो रही है सर, तो इस चीज को लेकर कभी आपके थाना की ओर से अवेयरनेस, जो भी विधिक कार्यवाही थाना के स्तर से की जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ। फिलहाल जो है परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कर दिया है और पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और फिलहाल जांच जारी है। और जो व्यक्ति है वो भी अभी थाने में मौजूद है, उससे भी बातचीत चल रही है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है इसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे लोकतंत्र 19। धन्यवाद।